Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete Gen AI series with Python and LangChain। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट रैग बेस्ड डॉक्यूमेंट Q&A चैटबॉट को एंड दिस चैटबॉट विल आंसर फॉर द यूजर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय अस, नॉट बेस्ड ऑन द pre-trained data, right? So I hope you are excited to build this chatbot. If yes, then let's start. मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है 13_rag बेस्ड pdf qnabot.ip/nb फाइल। तो हम सबसे पहले एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर लेते हैं बिकॉज वी नीड टू यूज डिफरेंट LLM मॉडल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, सो वी से from .env import load.env and execute this load.env। परफेक्टली फाइन। नाउ हम जब भी बात करते हैं कि हम एक रैग बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं या एक रैग बेस्ड Q&A बोर्ड बिल्ड कर रहे हैं, देन वी हैव टू फॉलो द रैग पाइपलाइन, राइट? ओके, सो हियर इज द पाइपलाइन, राइट? यदि हम बात करें सबसे पहला जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट लोडिंग का, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चंकिंग का, मुझे अपने डेटा को चंक में कन्वर्ट करना होगा, नेक्स्ट ये वेक्टर एम्बेडिंग्स, जो भी हमारा चंक्ड डेटा होगा उसके लिए मुझे वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करने हैं, देन फाइनली वी नीड टू स्टोर दोस वेक्टर एम्बेडिंग्स इनटू वेक्टर डीबी। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि जब भी कोई यूजर करे क्वेश्चन करता है, यूजर के क्वेश्चन के बेस पर सिमिलैरिटी सर्च करना है एंड जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसको कॉन्टेक्स्ट डेटा की तरह कंसीडर करके मुझे LLM को पास करना है विद यूजर क्वेश्चन एज वेल, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को लोड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, तो पहले तो मुझे चाहिए ऑल द पैकेजेस। सो विल सिंपली से फ्रॉम LangChain community dot document loaders import PyPDF loader, क्योंकि हम अभी PDF डॉक्यूमेंट को यूज करने वाले हैं। इन कमिंग वीडियोस वी विल बिल्ड द चैटबॉट और Q&A चैटबॉट फॉर वेबसाइट्स, तो वहां पर हम यूज करेंगे वेब बेस्ड लोडर के लिए, राइट? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए है कैरेक्टर स्प्लिटर और टेक्स्ट स्प्लिटर्स। वी विल सिंपली यूज फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर्स इंपोर्ट recursive character text splitter. Okay, next we need OpenAI embeddings. Okay, so we'll simply say LangChain OpenAI import OpenAI embeddings. Perfect. And finally we need vector database. So we are going to use from LangChain Chroma import Chroma because we are going to use ChromaDB for this project. Amazing. Now मुझे एक और चीज चाहिए which is my LLM, because without LLM how we can work on the final output generation, right? Okay, so now हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले, कौन सा LLM यूज करने वाले हैं? So we are going to use LangChain OpenAI itself. तो हम साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं चैट OpenAI को। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट्स को लोड करना। तो विल सिंपली डिफाइन अ वेरिएबल लोडर इक्वल्स टू PyPDF लोडर एंड हम यहाँ पास करना होगा हमारे डॉक्यूमेंट का पाथ। तो डॉक्यूमेंट हम कौन सा यूज करने वाले हैं? बेसिकली हम यूज करने वाले हैं डेटा फोल्डर के अंदर एक फाइल है मेरे पास डेटा साइंस सिलेबस डॉट PDF, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू यूज सेम PDF फॉर एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले इस फोल्डर के बाहर जाएंगे, .// देन डेटा फोल्डर, देन इनसाइड डेटा फोल्डर वी हैव टू जंप फॉर डेटा साइंस सिलेबस PDF फाइल। ओके, नाउ वी विल सिंपली से docs इक्वल्स टू लोडर डॉट लोड। अमेजिंग। अपन एक बार भी चेक भी कर लेते हैं कि डॉक्स में जो डेटा आया उसकी लेंथ कितनी है, कितने पेजेस हैं। सो बेसिकली 10 होने चाहिए थे बिकॉज हमारे इस PDF में 10 पेजेस हैं, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ डॉक्स जो मुझे देखने मिलेगी वो 10 ही देखने के लिए मिलेगी। ओके, परफेक्ट। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डेटा को स्प्लिट करना, मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करना। ओके, सो नाउ अपन क्या करेंगे? अपन एक बनाते हैं स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। उसमें हम क्या पास करेंगे? इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है चंक साइज का, चंक साइज मतलब हर एक डॉक्यूमेंट की क्या साइज होगी, उसके कितने टेक्स्ट या कितने कैरेक्टर्स होंगे, राइट? सो वी आर पासिंग 1000, ठीक है? 1000 चंक्स आर वेल इनफ। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी विल पास चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप, कितने चंक्स आपस में ओवरलैप भी करने चाहिए, ठीक है? सो वी आर पासिंग 200 चंक्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है? परफेक्टली फाइन। नाउ स्प्लिटेड डेटा इक्वल्स टू स्प्लिटर डॉट
स्प्लिट। अब स्प्लिट पे देखो तो मुझे दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स और स्प्लिट टेक्स्ट। तो हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स है या लिस्ट ऑफ टेक्स्ट है या इस टेक्स्ट स्ट्रिंग है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, बिकॉज हमने पाई पीडीएफ लोडर की हेल्प से डॉक्यूमेंट्स को लोड किया हुआ है, ठीक है। सो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स मेथड को यूज करेंगे एंड यहाँ क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारे कंप्लीटली डॉक्स को। परफेक्ट। एंड अभी यदि हम कहते हैं कि मुझे लेन ऑफ स्प्लिटेड डॉक्स मालूम करना है, स्प्लिटेड डेटा पता करना है, देखिए क्या मिलता है मुझे, 11। सो बेसिकली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, हमारे 10 डॉक्यूमेंट्स थे वो 11 में कन्वर्ट हुए। रीजन है क्योंकि हमारे जो पीडीएफ है उसमें यदि हम इसको ओपन करके देखें तो जो टेक्स्ट है वो काफी बिग साइज में है, राइट। तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो ऑब्वियसली कम होंगे। सो दैट्स व्हाई हमने जब उसको 1000 कैरेक्टर पर स्प्लिट में डिवाइड किया, सो दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट 1000 कैरेक्टर्स ही होंगे हमारे हर पेज में। दैट्स व्हाई जो मुझे साइज ऑफ स्प्लिटेड डेटा मिल रहा है वो मुझे 11 देखने मिल रहा है। अभी इसी की जगह पर हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट यूज किया होता जिसमें टेक्स्ट बहुत सारा होता है, बहुत स्मॉल साइज ऑफ टेक्स्ट होता, तो फिर जो नंबर ऑफ स्प्लिटेड डेटा है वो मुझे काफी ज्यादा देखने मिलता। रीजन इज क्योंकि हर एक चंक में 1000 कैरेक्टर ही आ सकते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ क्या मेरे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, लोडर एंड स्प्लिटर। अब जो नेक्स्ट बचता है वो बचता है हमारे लिए क्या, ओपन एआई एम्बेडिंग्स में के थ्रू एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना, एम्बेडिंग्स जनरेट करना एंड फाइनली उसको क्रोमा में स्टोर करना। ओके, सो नाउ वी विल डिफाइन वन वेरिएबल एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स, और हम ओपन एम्बेडिंग्स के लिए हमें पास करना होगा क्या, मॉडल का नेम। तो हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं बेसिकली, सो हमने कौन सा मॉडल यूज किया था लास्ट टाइम, अपन देख लेते हैं। हमने यूज किया था टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लास्ट, हम इस मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा ओपन एम्बेडिंग्स मॉडल का डिफॉल्ट मॉडल भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ठीक है। सो सिंपली पेस्ट इट हियर, ओके डन, रन इट, डन। सो वी हैव एम्बेडिंग्स ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने डेटा को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। ये काम कौन करेगा बेसिकली, क्रोमा डीवी इंटरनली खुद ही मुझे करके देगा, अपने डेटा को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर भी कर देगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन वन वेरिएबल वेक्टर स्टोर इक्वल्स टू क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे पास कौन सा डेटा है, डॉक्यूमेंट्स का डेटा है, ना कि टेक्स्ट का डेटा है। सो विल से डॉक्यूमेंट्स, ऐसे में जो पहला आर्गुमेंट पास करेंगे वो हम करेंगे पास डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू स्प्लिटेड डेटा। तो जो स्प्लिटेड डेटा होगा उसी को हम डॉक्यूमेंट्स की तरह कंसीडर करने वाले, या वही हमारे डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली, यस। नेक्स्ट हमें पास करना होगा एम्बेडिंग। कौन सा एम्बेडिंग मॉडल हम इस स्प्लिटेड डेटा के लिए वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए यूज करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज एम्बेडिंग्स। ओके, दिस इज perfectly fine, perfectly fine. नाउ यदि हम बात करें तो हमारा जो डेटा है वो वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होकर वेक्टर स्टोर में स्टोर हो चुका है, कंप्लीटली फाइन, अमेजिंग वी हैव। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट pipeline, or you can say first step of my pipeline, data loading, chunking, vector embedding and vector db. so first step हमारा complete हो गया है। now we have to jump for the second step, जहां पर यूजर का क्वेश्चन होगा, यूजर के क्वेश्चन की वजह से मुझे सिमिलरिटी सर्च लगाना है, जो रिजल्ट मिलेगा उसको कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एलएलएम को पास करना है विद यूजर क्वेश्चन एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स डू दिस। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसको बिल्ड करने में, ठीक है। ओके, सो लेट्स रन इट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं क्वेरी इक्वल्स टू, समझना बात ध्यान से, हमने क्वेरी की और हमने क्वेरी में लिखा सिंपल सा मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग्स एंड डेटा साइंस कंटेंट, ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब इस क्वेरी के लिए मुझे सर्च करना है वेक्टर स्टोर में जाकर सिमिलरिटी डेटा, राइट। ओके, तो कैसे करेंगे हम, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलरिटी सर्च, और सिमिलरिटी सर्च में क्या पास करेंगे, सिमिलरिटी सर्च में पास करेंगे क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी। ओके, परफेक्ट, रन करते हैं इसे हम। और अभी हम देखें, और अभी हम रन करते हैं लेन ऑफ डेटा, तो बेसिकली फिक्स होगा 4 मिलना चाहिए, यस, क्योंकि सिमिलरिटी सर्च बाय डिफॉल्ट मुझे 4 मोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड को रिटर्न करके देता है, मुझे 4 मोस्ट सिमिलर चंक्स को रिटर्न करके देता है। ओके, परफेक्ट। सो अभी यदि हम प्रिंट करते हैं डेटा ऑफ 0 को, सो कैसे डेटा ऑफ 0 में जो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है, उस डॉक्यूमेंट की आईडी भी है, मेटा डेटा भी है एंड फाइनली टाइटल भी है कि किस फाइल से इसने कंसीडर किया है, सोर्स भी है, देन वी हैव हियर समवेयर पेज कंटेंट, राइट। एंड जो पेज कंटेंट है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीट डॉक्यूमेंट में से, क्योंकि इसी पेज कंटेंट को हम एज अ
रेफरेंस और आप कह सकते हो एज अ कॉन्टेक्स्ट अपने एलएलएम को पास करने वाले हैं, राइट? ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी डेटा मुझे मिला है उस पूरे के पूरे डेटा को एक कंप्लीट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के पेज कंटेंट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें? रीजन इज क्योंकि जब भी हम एलएलएम के लिए डेटा पास करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पास करेंगे, नो अदर टाइप ऑफ डेटा, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस डेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट या सिर्फ हम बोल सकते हैं एलएलएम के लिए कॉन्टेक्स्ट जनरेट करने वाले हैं फ्रॉम दिस डेटा। सो सिंपली से कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है, और सिंपली से फॉर डॉक इन डेटा, यहां पे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू डॉक डॉट पेज कंटेंट प्लस फॉरवर्ड स्लैश एन, ताकि थोड़ा सा उसमें गैप भी बना रहे, ठीक है? ओके, परफेक्ट। नाउ अभी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं? कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है? देन यू विल सी जितना भी डेटा हमारे पास चारों डॉक्यूमेंट्स में मिला होगा वो सारा का सारा मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में प्रिंट हो पा रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। नाउ वी हैव बोथ द थिंग्स गाइस। क्या क्या मेरे पास है? मेरे पास कॉन्टेक्स्ट भी है जो मुझे एलएलएम को प्रोवाइड करना है, एंड साथ में मेरे पास यूजर का क्वेश्चन भी है कि जिस क्वेश्चन के लिए इस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मेरा एलएलएम आंसर करके देगा। नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? वी आर वेटिंग फॉर क्रिएटिंग अ एलएलएम ऑब्जेक्ट, राइट? वंस वी हैव एलएलएम ऑब्जेक्ट, we can pass this whole data to my LLM or to my LLM object, then we will get the answer. Okay, perfect. तो कैसे कर सकते हैं? We will say LLM equals to open AI और chat open AI basically, और क्या पास करेंगे यहाँ पे? मॉडल। मॉडल कौन सा यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे? GPT-5. Perfectly fine. So now we have both the things. We have LLM, we have context, we have query. Now let's call it. तो हम इसको ऐसे बोलते हैं result equals to LLM dot invoke. इन्वोक में क्या पास करेंगे? हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है? अब स्ट्रिंग में क्या बोलेंगे? कैन यू प्रोवाइड मी द आंसर बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट फॉर माई क्वेश्चन, ठीक है? अब कॉन्टेक्स्ट कहां है मेरे पास? कॉन्टेक्स्ट मैंने पास नहीं किया तो उसको कॉन्टेक्स्ट ही पास करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक ब्लैंक, हम यहां बोल सकते हैं डायनेमिक वेरिएबल बना लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हम एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को पास कर देंगे। एंड क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा क्वेरी। परफेक्टली फाइन। सो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं बीच से, ठीक है? एंड हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या? Okay, and here it will be 3. Perfectly fine, perfect fine. So we are saying we are invoking my LLM. Can you provide me the answer based on provided context for my question? Context is this one and question is this one. Okay, let's try to run this. And finally we will print response dot content. Amazing. Let's run this. अभी हमारा प्रीवियस कंप्लीट नहीं हुआ. Once it will complete, then we'll get the output for this print as well. Okay. Okay, can you see this? Here's the machine learning and data science content from the provided roadmap, right? Core ML modules हम जो cover करने वाले, which is my module 6 and module 7 and module 8. Perfectly fine, perfectly fine. So अभी यदि हम अपने PDF से validate करें to my module 6 and module 7, you will get to know कि क्या हम same content हमने PDF में define किया हुआ है जो मुझे मेरा LLM दे रहा है. Machine learning, okay, machine learning. The module 8 is time series and intro to deep learning and all other things. यदि हम मशीन लर्निंग की बात भी करें, सो वी हैव एल्गोरिथम्स, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड मॉडल एबिलिटीज, टूल्स हम जो यूज करने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स और मॉक इंटरव्यूज। तो जो कुछ भी कंटेंट हमारे पीडीएफ में था उस बेस पर हमारा जो एलएलएम है फाइनल आंसर जनरेट करके दे पा रहा है। परफेक्टली फाइन, परफेक्ट फाइन। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत प्रॉपर स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं कंपनी स्टैंडर्ड का कोड नहीं है, राइट? रीजन इज बिकॉज यू आर पासिंग अ कॉन्टेक्स्ट हियर समथिंग लाइक डायनेमिक वेरिएबल, डायनेमिक डेटा, बट देयर इज नो प्रॉपर पाइपलाइन, देयर इज नो प्रॉपर चेन कि यूजर ने सिर्फ इन्वोक किया बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? तो अपन उसको बिल्ड करते हैं एक प्रॉपर पाइपलाइन के फॉर्म में। ओके, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है? ये बेसिकली रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है? फाइन। इवन हम इसको भी रिमूव कर देते हैं अभी, ठीक है? ओके, तो जब भी हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, राइट, सो वी नीड चेन, वी नीड
चेन। अब चेन में क्या होगा, पहले हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट, और हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेट, राइट। जब कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा देन वी विल हैव प्रॉम्प्ट। तो हम वो कॉन्टेक्स्ट जनरेट किसके पास भेजेंगे, फाइनली प्रॉम्प्ट के पास भेजेंगे। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट फाइनल प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने के बाद भेजेगा एलएलएम के पास। एंड एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम हमारे लिए जो रिजल्ट मिलेगा उसका मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट रिटर्न करके देगा। हम बोल सकते हैं इसके लिए स्ट्रिंग आउटपुट, स्ट्रिंग पार्सर। परफेक्टली फाइन। सो हमें पूरी की पूरी चेन क्रिएट करनी है, और इस चेन को क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट जनरेटर, जो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करके देगा, कॉन्टेक्स्ट हमें क्रिएट करके देगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन गेट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस बेस पे चाहिए मुझे, यूजर की क्वेरी के बेस पे चाहिए, विल से क्वेरी, और क्वेरी का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। ओके, परफेक्टली फाइन। नाउ अब यूजर जो भी क्वेरी करेगा उस क्वेरी के बेस पर मुझे सिमिलरिटी सर्च लगाना है, तो बिल्कुल सेम स्टेप होगा हमारा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, फाइन, वी हैव दिस, परफेक्ट। नाउ अब जैसे हमें डेटा मिलेगा, इस डेटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है, सो वी विल कन्वर्ट इनटू कॉन्टेक्स्ट लाइक इन अ सेम वे। ओके, सो नाउ वी हैव कॉन्टेक्स्ट एंड वी हैव यूजर क्वेरी। जैसे हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न यहां से करेंगे एक डिक्शनरी, एंड इस डिक्शनरी में 2 की वैल्यू पेयर होंगे। ठीक है, अब वो 2 की वैल्यू पेयर क्या होंगे वो हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉम्प्ट को समझ पाएंगे, हम प्रॉम्प्ट में क्या करने वाले हैं। ठीक है, फाइन, सो लेट्स डिफाइन द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट के लिए पहले इंपोर्ट भी करना होगा टॉप पे जाकर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे चलते हैं अपनी इंपोर्ट सेल में, और यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम LangChain core डॉट prompts import prompt template। ओके, नाउ अभी हम यहां पे क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि मुझे prompt template क्रिएट करनी है from template। ओके, अब टेम्पलेट होगी एक हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, डन। नाउ स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, हम यहां पास कर सकते हैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट and provide answers based on the context for user question। Okay, and if you don't know the answer then you can say that I don't know। परफेक्टली फाइन। अब इसको मुझे पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में क्या पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में पास कर रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट नेम का एक डायनामिक वेरिएबल। परफेक्टली फाइन। एंड फाइनली हम जो पास करेंगे वो पास करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन भी जो यूजर पास करेगा क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, रन करते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, जब हम एक चेन बनाएंगे तो चेन में सबसे पहले आएगा गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यदि हम एक चेन बनाते ही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने कहा रेग चेन इक्वल्स टू, तो रेग चेन में सबसे पहला स्टेप किसका होगा, गेट कॉन्टेक्स्ट का। यूजर जो भी क्वेश्चन करेगा उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को गेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो चेन का नोड होगा वो होगा गेट कॉन्टेक्स्ट। जब गेट कॉन्टेक्स्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम जाएंगे किसके पास, प्रॉम्प्ट के पास। ओके, परफेक्टली फाइन। ना इसको हम रन करके देखते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हमने अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, चलेगा चलेगा। बट ये समझते हैं पहले, गेट कॉन्टेक्स्ट जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो गेट कॉन्टेक्स्ट का जो रिटर्न रिजल्ट होगा, गेट कॉन्टेक्स्ट जो भी रिटर्न करेगा वही रिटर्न रिजल्ट प्रॉम्प्ट के लिए इनपुट बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, गेट कॉन्टेक्स्ट जो भी रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट होने के बाद, सक्सेसफुली रन होने के बाद, वही पूरा का पूरा रिटर्न रिजल्ट इनपुट होगा हमारे प्रॉम्प्ट के लिए या प्रॉम्प्ट नोड के लिए। तो अभी प्रॉम्प्ट को रन होने के लिए कितने आर्गुमेंट चाहिए, 2। कौन कौन से, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। तो क्या हम यहां से रिटर्न करते टाइम ये दोनों ही आर्गुमेंट है, दोनों ही डायनामिक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा हमारा खुद का कॉन्टेक्स्ट जो हमने अभी यहां पे डिफाइन किया, एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सही है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेरी।
दैट्स इट। तो जैसे ही हमारा प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो गया, बेसिकली कैट कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, उसको जो भी इनपुट में मिलेगा उस बेस पर हमारा सिमिलरिटी सर्च से हम डेटा को फिल्टर करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे एंड फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न होगा, यही रिटर्न ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा। ओके, अब जैसे ही प्रॉम्प्ट रन होगा, जब रन करें यदि, तो जैसे इसका आउटपुट प्रॉम्प्ट के पास जाएगा, प्रॉम्प्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब प्रॉम्प्ट को मुझे लिंक कर देना है एलएलएम से कि प्रॉम्प्ट का जो भी रिजल्ट हो, जो भी रिटर्न हो, वो किसके लिए इनपुट की तरह वर्क करे, मेरे एलएलएम के लिए इनपुट की तरह वर्क करे। ओके, सो नाउ हम साथ में चेन लगा देंगे किस चीज की, एलएलएम की। अमेजिंग अमेजिंग। नाउ अभी हमारी जो रैग चेन है वो कंप्लीटली या कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या अभी इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रैग चेन डॉट इनवोक। that gives me a feel better. Okay, अब इनवोक में जो भी क्वेश्चन करना चाहे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने कहा सपोज फॉर एग्जांपल व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माय कोर्स। Once it will complete, okay, it's completed. Now we'll say response dot content 1 year. Can you see this? Exactly correct, we are getting it. Okay, and if we ask what is the duration of module 3, देखते हैं मुझे क्या आंसर देखने के लिए मिलता है। 3 weeks, perfectly fine, perfectly fine. So now can you notice कि हमें अगेन एंड अगेन कॉन्टेक्स्ट जनरेटर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे मैन्युअली कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करके, सिमिलरिटी सर्च करके, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके एलएलएम के पास नहीं करना है। सब कुछ एक चेन में कनेक्ट हो गया है। सो जैसे कोई यूजर कोई क्वेश्चन करेगा, जो क्वेश्चन है वो मेरे गेट कॉन्टेक्स्ट से होते हुए एलएलएम तक पहुंच जाएगा, और जैसे एलएलएम फाइनली एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट कहां देखने मिलेगा, मुझे देखने मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर। रिस्पॉन्स हम कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं। सो अभी मान लीजिए हम इससे क्वेश्चन करते हैं जो मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है। हमने कहा व्हाट इज द कंटेंट ऑफ जावा डीएसए कोर्स। लेट्स सी क्या आंसर मुझे देखने के लिए मिलता है। I don't know, right? जो हमने उसको स्पेसिफाई किया था in the prompt कि if you don't know the answer then you can say that I don't know. So it's returning same, I don't know. The provided context only covers a 1-year roadmap for data analytics, data science and Gen AI course, right? With all the topics, and does not mention a Java DSA course. If you share the Java DSA syllabus or link, I can summarize it. Can you understand it? Okay. So for example मैं इसको कहता हूँ कि give me complete content for Gen AI module. Okay, so it's done. Now let's print this and see कि मुझे क्या आंसर देखने मिलता है। Yes, it is. Here's the complete structure content for Gen AI track module 10 to 12. So basically हम जो Gen AI कवर कर रहे हैं वो module 10, 11 और 12 में कवर करने वाले। Based on your context, it includes outcomes, week by week, topic, tools, labs and mini projects, everything. Gen AI track overview module 10 to 11 का उसने overview दिया, learning outcomes दिए, then finally it says कि module 10 में क्या है and again different modules में क्या क्या है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम जो भी क्वेश्चन अपने एलएलएम से, जो भी क्वेश्चन अपनी चैट बोर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर जो है मुझे प्रोवाइडेड पीडीएफ के बेस पर ही मिलने वाले हैं, राइट? ओके, मैं आपको एक और डेमो देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सा, यू विल लव दैट। हम यहाँ पर पीडीएफ चेंज करने वाले, अपना डेटा का जो सोर्स है उसको हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम यूज कर रहे थे डेटा साइंस सिलेबस का पीडीएफ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ मेडिकल रिपोर्ट। ओके, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ सम पेशेंट और समवन। ठीक है, so you're passing this medical name or PDF name. Okay, run this। 9 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इसमें है। ठीक है, हम स्प्लिट करते हैं, 26 बन रहे हैं। कैन यू सी दिस? मैंने अभी जैसा आपको बोला था कि यदि हमारे पास टेक्स्ट बहुत स्मॉल साइज का होगा, कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, तो स्प्लिटेड साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो हियर आई हैव जस्ट चेंज द PDF फाइल नेम, डॉक्यूमेंट साइज और बेसिकली पेज साइज इज लेस विच इज 9, बट जो स्प्लिटेड डेटा है उसकी साइज है 26, क्योंकि जो वहां पर टेक्स्ट और नंबर ऑफ टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर माय प्रीवियस पीडीएफ। ओके, फर्स्ट थिंग
नाउ एम्बेडिंग इज फाइन, वेक्टर एम्बेडिंग इज फाइन, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे, ठीक है, प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, परफेक्टली फाइन। एंड अभी यदि हम इससे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द पेशेंट नेम, लेट्स सी क्या मुझे आंसर कर पाता है। कैसी दिस मिस निकिता चौधरी, राइट, ओके। सपोज एग्जांपल मैं से कुछ और मेडिकल डेटा पूछता हूं कि हु referred these blood test, डॉक्टर नितिन नाहर, एग्जैक्टली करेक्ट, राइट। यदि हम पीडीएफ ओपन करें, हमारा मेडिकल रिपोर्ट ओपन करें, सो यू कैन से नेम, patient name is Nikita Chaudhary and refer by Dr. Nitin Nahar, ठीक है। Let's ask some different values, like for example मुझे हीमोग्लोबिन की वैल्यू चेक करनी है या आरबीसी काउंट पता करना है, ठीक है। सो कैन वी आस्क इट, यस। यदि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन करता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबीसी काउंट एंड इज इट इन रेंज, RBC count value 4.47, right? And it's in, is it in range? So yes, within the reference range 3.80 to 4.80. Perfectly fine. So हम जैसे ही PDF चेंज कर रहे हैं, हमने उसको न्यू PDF अपलोड किया. So now I am able to ask the question related to different PDF as well, right? So that's how we can build a complete RAG-based Q&A chatbot. Yes, and we will definitely improve this chatbot in next videos. अभी हम coming videos में इसी complete Q&A chatbot को एक agentic chatbot में convert करने वाले हैं, right? Where we will build the agent and my LLM will decide कि क्या उसे based on the question किसी particular कॉन्टेक्स्ट रीडर को या बेसिकली वी कैन से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के टूल को कॉल करना है या नहीं करना है, राइट। सो हम कमिंग वीडियोस में इस पर्टिकुलर कोड को, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं, दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय दोस वीडियोस एज वेल, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. If yes, and if you really feel that you are learning something new which you don't know till now, then please like this video, share this video with all of your friends who wants to learn complete GenAI from basic to advanced. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.